विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा समिति द्वारा पर्यावरण रक्षक विषय पर मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी आगरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण सुरक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज एवं संरक्षक डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संरक्षक संजय कुलश्रेष्ठ ने संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को बताया कि हम पृथ्वी पर नेचर के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए पर्यावरण से ईश्वर की तरह प्रेम और ईश्वर की तरह पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण को संरक्षित करना मानव जीवन को संरक्षित करने जैसा होता है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने पर्यावरण को दूषित करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। यमुना नदियों को प्रदूषित करने से बचना चाहिए, क्योंकि नदियां हमें पेयजल की आपूर्ति करती हैं। संगोष्ठी के अवसर पर प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही मिल्टन पब्लिक स्कूल को इको फ्रेंडली विद्यालय घोषित कर विद्यालय में प्लास्टिक के उपयोग पर विराम लगाने के आदेश जारी किए हैं। जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आगरा जिला इकाई के द्वारा मिल्टन पब्लिक स्कूल सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन, विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रूप में पर्यावरक्षक डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। और आज हमारे द्वारा भी पर्यावरण के संबंध में जानकारियाँ समस्त सदस्यों को दी गई। इसमें सबसे बड़ा है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो अपने आप में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है कि जो हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने यहाँ डेवलप करते हैं, जो एडीए के नियमावली में भी है, हर घर में रेन वाटर सिस्टम होगा, लेकिन उससे पहले उसका फिल्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो एक बार बनने के बाद कभी चेक नहीं होता है, जिसमें ग्राउंड वाटर में डायरेक्ट टॉक्सिक एलिमेंट जा रहे हैं, देखा नहीं जा रहा है। अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पर्यावरण सेवा सुरक्षा समिति के तहत संगोष्ठियाँ करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने वेरियर्स तैयार कर रहे हैं, जो सब जगह अपने क्षेत्रों में पॉलीथीन की रोकथाम को लेकर, सब चीज़ों रोकथाम को लेकर अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वहाँ पे जो लोग अच्छा पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, हम उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम भी उन्हीं गाँव में जाकर, उनके घरों के आसपास मोहल्ले में जाकर करेंगे। क्षेत्रीय पार्षदों को इन्वाइट करेंगे, जिससे वो भी उनसे जुड़ें, क्योंकि बिना पार्षदों के जुड़े हुए ये कार्य नहीं हो सकता। पार्षद भी परेशान रहते हैं कि सेवाएं नहीं हो रही नगर निगम में। हम कई बार कहते हैं कि कूड़ा उड़ जा, कूड़ा नहीं उठता। ग्रामीण अंचल की ये स्थिति है। मेरी खुद आगरा के मुख्य विकास अधिकारी मैडम से बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की कोई योजना हमारे पास नहीं है। करोड़ों रुपए की सरकारी योजनाएं आती हैं, कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई योजना नहीं है। जर्जर भवन पड़े उनके लिए कोई योजना नहीं है। तो इतना पैसा लगता है तो लगता कहाँ है। अभी अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में 2 सीटें होती हैं एमएलसी की, एक तो शिक्षक की होती है, एक स्नातक की होती है। कहीं पर भी पर्यावरण के लिए किसी भी विधायक सांसद ने कोई भी पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? कहीं पर भी रेन वाटर तालाब डेवलप नहीं करे पूरे आगरा में। जो तालाब डेवलप थे उन पर बिल्डरों ने बिल्डिंगें बना ली। तो पानी संरक्षण होकर रहा है। अभी पानी मिल रहा है, युद्ध अगला तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। सर, सबसे पहले इसकी शुरुआत आज हमने संगोष्ठी के माध्यम से, आज दिन भी बहुत अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस है, मिल्टन पब्लिक स्कूल के सभी शाखाओं को इको फ्रेंडली स्कूल बना दिया है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोई भी प्लास्टिक से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं होगा। जो पानी के लिए कांच के गिलास लगाए जाएंगे, वाटर बोतल बैन कर दी है टोटल स्कूल में। बच्चों को जो टिफ़िन प्लास्टिक के लेके आते हैं वो बैन कर दिए हैं। प्लास्टिक की वाटर बोतल लेके आते हैं जो घटिया क्वालिटी की बनी होती है वो बैन कर दिया है। थर्मोस्टेट वाली बोतल हो जिसके अंदर स्टील की बोतल आती है वो मैंडेटरी करी है, और जो नहीं ले सकते उनको हम दे भी रहे हैं। थैले हमने अपने छपवाने का प्रयास किया है। पर्यावरण सेवा समिति से थैले छपवा रहे हैं जो हम हर बच्चे को देते हैं, जिससे उसके घर तक थैले पहुँचे। जब भी माँ बाप सब्जी लेने जाएँ, कोई भी सामान लेने जाएँ, तो उसको प्रेरणा दें। अभी हमने बच्चों के माध्यम से एक हमारा फार्म हाउस है छोटा सा, वहाँ पर हर सैटरडे को एक टीम जाया करेगी रोटेशन में, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करेगी, और उसमें जो भी सब्जियाँ निकलेंगी वो थोड़ी थोड़ी प्रचुर मात्रा में हर व्यक्ति को दी जाएगी जो अपने संग से जुड़ा हुआ है, जिससे उनके घर पर एक पौष्टिक चीज़ मिले, उससे सीखें वो अपने घर पे उगाना चालू कर दें। ऑर्गेनिक सब्जियाँ छत्ते सबके पास हैं, गमले बनाएं, अपने घर के लायक सब्जी, भिंडी, आलू, टमाटर जो उगाना है उगाएं, उसमें कोई केमिकल उपयोग ना करें। जो हमारी वेस्ट घर के छिलके, चाय की पत्ती निकलती है, इसकी खाद बनाएं, इस खाद से उसको डेवलप करें। मैं डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। आगरे में करीब 35 साल से यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पे हम ये मान के चले हैं कि जो
नेचर है, पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। तो इसके नेचर के सम्मान के लिए जो कंपोनेंट हैं, हम ये मान के चलते हैं शरीर बनता है हमारा पंच तत्व से। तो हवा, पानी, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, जो वायुमंडल है, अग्नि है, इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का सम्मान करें। हमारा अस्तित्व ही अपना जो नेचर की वजह से है, तो नेचर को भगवान मान के इसका सम्मान करें। 2 थीम आज ली गई थी, वायु और जल को। तो वायु पे हम चर्चा कर चुके हैं, और अब जो आने वाले समय के 1 साल के लिए हमने जो माना है, इस साल से अगले साल के पर्यावरण दिवस के लिए जल को माना है, क्योंकि जो कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आज जो है वो जल को थीम मान के हमने आगे इसके लिए प्लान बनाए हैं, आपको बताएंगे अगर जैसा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जल की और हवा की, तो दोनों बात आपने सही कहा है कि बिना अंदर जागृति आए और बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो। अब जैसे हम अगर नदी की बात करें, तो नदी या जो हम इस तरह से बात करते हैं जल के लिए, जो हमारी मुख्य स्रोत है वो सरफेस वाटर होता है, यानी कि नदी और झील, और दूसरा मुख्य स्रोत है ग्राउंड वाटर। तो नदियों का जो हाल है अगर हम देखें, आदिकाल से मानव जाति वहीं बसती आई है, वहीं राजा महाराजे अपनी राजधानी बनाया करते थे, शहर बनाया करते थे, जहाँ झील हो या नदी हो। और आज उल्टा हो गया है। आज ये हो गया है, हम अपनी नदियों का और झीलों का जो ट्रीटमेंट है वो अपने वेस्ट को निस्तारण में यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे को कहना चाहिए लाइफलाइन थी, आज हमने उसको सीवर बना दिया है। बजाय पानी पीने के हम अपना वेस्ट उसमें डाल रहे हैं, उसको नाला बना दिया है। नाम भले ही हम कुछ भी बोलें नदियों का, लेकिन आज हमने जो भी किया है, दोनों सरकारी एजेंसी भी जिम्मेदार हैं और जनता भी जिम्मेदार है। जनता इसलिए जिम्मेदार है कि जो पॉल्यूशन जो एक्स्ट्रा होता है उसके लिए है, और बहुत ज़्यादा दोहन के लिए जिम्मेदार है। और एजेंसी इसलिए जिम्मेदार है कि जो चीज़ नदियों में या झीलों में मिल रही है वो ना पहुँचे तो वो साफ़ होके पहुँचे। दूसरा जो हमारी जो एक समस्या है, ज़्यादा भयानक है, वो है ग्राउंड वाटर। जल का जो ग्राउंड वाटर की बात करें, आज सबसे ज़्यादा परेशानी जो बढ़ गई है ग्राउंड वाटर। जो पहले एक गरीब के लिए, किसान के लिए, हर आदमी के लिए सुलभ था, कुओं के ज़रिए, हैंडपम्प के ज़रिए, वो इतना दोहन हो गया है कि गरीब के हाथ से हैंडपम्प चला गया, गरीब के हाथ से कुएँ चले गए। अमीरों ने तो अपने सबमर्सिबल लगाया और खींच लिया पानी। 100 फीट है, 200 फीट है, 400 फीट है, कोई परेशानी नहीं है। अमीर के लिए कीमत क्या है? अगर उसकी टंकी 4 यूनिट बिजली से भर जाती है तो एक बटन दबाएगा और 20 रुपये या 30 रुपये खर्च करके टंकी भर लेगा। वही आदमी को अगर बोला जाए कि तुम जाके कुएं से एक बाल्टी लेके आओ, टंकी भर लो अपनी, श्रम देना पड़ेगा या कुएं से खींचना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि पानी कीमत क्या है। तो पानी कीमत आज हम केवल बटन दबा के बिजली के खर्चे से जोड़ रहे हैं, वो नहीं कल्पना कर रहे, जो कि ज़रूरी है। किसानों के लिए मुश्किल है, और ये पानी इतना गहरा चला गया है, टॉक्सिक हो गया है, अवेलेबल नहीं है, तो चिंतन जरूरी है इसकी।